नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। खबर है के लिए आज एक अच्छा सुनहरा अवसर मिला। हम आए थे हिम्मत शेर साहब के यहाँ पे वांचुक वाले टॉपिक पे बात करने के लिए, सोनम वांचुक वाले पे। मैंने अपना भी बहती गंगा में हाथ धो दिया और मैंने कहा कि उदयपुर की जो समस्याएं हैं उस पे अरुण जी से, शेर साहब से जानकारी लें कि उदयपुर में जो रोजगार का भविष्य है और जो विकास का भविष्य वो क्या है, उसके बारे में आप लोगों का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आप सेठ साहब ने हिंदुस्तान जिंक में काम किया, एक प्रतिष्ठित कंपनी थी उदयपुर की, उसके बाद आज क्या हालात है। अरुण जी ने आदिवासी क्षेत्रों में काम किया, उनके अलग हालात थे, आज क्या हालात है, उसके बारे में हम दोनों से बात करते हैं और जानते हैं कि उदयपुर का भविष्य क्या है। सबसे पहले अरुण जी, आपका चैनल पे स्वागत है, खबर है पे। सेठ साहब, आपका भी चैनल पे स्वागत है, खबर है पर। आप दोनों से पहला प्रश्न, उदयपुर का भविष्य क्या है? सेठ साहब आप बताएं सर, आप हिंदुस्तान जिंक से हैं, पहले उसको लेकर बताएं। नहीं, उदयपुर का भविष्य क्या है ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि देश का भविष्य क्या है यही एक प्रश्न है। क्योंकि जिस तरह से मेक इन इंडिया फेल हो गया पूरी तरह, स्किल इंडिया फेल हो गया पूरी तरह, और जो हमारी जीडीपी जो जिसके ऊपर बहुत दावा किया जा रहा है कि हम 6% से बढ़ रहे हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ये 2% से ज्यादा नहीं है जीडीपी। तो सवाल यह है कि अच्छा, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय है देश के अंदर, तो देश का भविष्य क्या है ये बड़ा प्रश्न है सर। उदयपुर करेंगे ना, उदयपुर बड़ा हो जाएगा। उदयपुर को मैं ले रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। मैं एक छोटी सी भूमिका बनाना चाहता हूँ। और अभी जो बेरोजगारी की जो बात कर रहा था मैं कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस समय, और हमने बेरोजगारी इस सरकार की नीतियों ने बढ़ाई है। एमएसएमई को खत्म कर दिया पूरी तरह। जो हमारे उदयपुर में भी जो है, जैसे मार्बल का इतना बड़ा काम था, आज मार्बल में अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि आपने इटली से और तुर्की से मंगवाना शुरू कर दिया मार्बल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये जो आप ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं वो हमारे देश को खाया जा रहा है। मतलब उसमें उदयपुर भी शामिल है, उदयपुर अलग नहीं है। शॉपिंग स्टोन बनता था, हाँ, वो बंद हो गई। मिलें बंद हो गई, सारा गुजरात जा रहा है टाइल्स के लिए। बहुत बुरी हालत है यहाँ के उद्योगपतियों की। तो ये जो है ना, सबसे पहले तो हिंदुस्तान जिंक में आपने अभी बता रहे थे मुझे कि 13,000 वर्कर थे। आज हिंदुस्तान जिंक में बहुत सारे वर्कर्स थे। बहुत सौ को जब ये प्राइवेट किया, उसके पहले लगभग 6,000 वर्कर्स को वीआरएस दिया। जी सर। और वीआरएस सरकार ने, मतलब रेड कारपेट बिछा के दिया सरकार ने प्राइवेट को, खर्चा सब और सरकार वो ने सारे खर्चा करने के बाद प्राइवेट को सौंपा। और प्राइवेट ने जितने में वो खरीदा, टोटल अमाउंट जो था 800 करोड़ 900 करोड़, नहीं 480 ऐसा कुछ करोड़ था, 465 करोड़ जो भी, उसका डबल, मतलब 800 से भी ज्यादा करोड़ का उसने स्क्रैप बेच दिया एक साल में। जी। जो फिनिश गुड्स पड़ा था वो अलग, जो बैंक में बैलेंस शीट में पैसा पड़ा था वो अलग। और फिर आपने क्या किया? और इसमें उस समय अरुण शौरी की जो वो थे, मिनिस्टर थे डिसइन्वेस्टमेंट के, और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पहली बार भारत के अंदर, और शायद उसके बाद वापस खत्म ही हो गया वो डिपार्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का जो है अलग डिपार्टमेंट बना, अलग मंत्रालय बना। और अरुण शौरी तो उसमें मतलब नाम के ही थे मेरी समझ में, लेकिन जो स्वर्गीय वो हैं महाजन, प्रमोद महाजन, उन्होंने क्या खेल किया है हमारे। जैसे मैंने आपको हिंदुस्तान जिंक का बताया, लक्ष्मी विलास पहले 750 करोड़, अरे 750 करोड़ में उसकी पड़ी हुई जमीन एक 100-150 करोड़ की है, खाली उसके पास जो जमीन पड़ी है वो। अरे सर, उसकी जो रजिस्ट्री वैल्यू है, उस रजिस्ट्री वैल्यू में प्रॉपर्टी बिक गई। तो ये केस क्या चल रहा है? रजिस्ट्री वैल्यू को लेकर के चल रहा है, रजिस्ट्री वैल्यू को लेकर। ये है हालत। जी सर। और हम जो है मतलब बिना क्या कहते हैं, बिना उद्योग के,
बिना एमएसएमई के, बिना लघु उद्योगों के इस देश का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। उदयपुर भी उसमें एक है। उदयपुर में जब तक आप स्वायत्तता नहीं देंगे लोगों को रोजगार करने की, अब आप कहीं पे भी चले जाओ तो रोजगार है ही नहीं, और बेचारे जो रोजगार नहीं है वो ठेले लगा करके जो कर रहे हैं उनके ऊपर रोज डंडे पड़ते हैं। जो सड़क पे खड़ा होकर के माल बेच रहा है उसको खड़ा नहीं होने देते। कल मंडी के व्यापारियों ने 5 घंटे बंद किया इसलिए कि इसको वेडिंग जोन खत्म कर दो। हमने कहा यार जो है कॉमर्स जोन ही खत्म कर देते हैं, वेडिंग जोन क्यों? तो सवाल ये है कि कोई दिशा ही नहीं है सरकार की, कोई नीति नहीं है, कोई उद्योग धंधे। या पहले आप देखो ये खादी ग्रामोद्योग में कितना काम होता था, कितना लघु उद्योग चलते थे, आजकल वो सब साफ है, खत्म है। तो हमारे यहाँ क्या है, जो भी काम है वो टूरिज्म पे है, और टूरिज्म कैसे चल रहा है तो आप सब जानते ही हो। तरुण जी, आप क्या सोचते हैं उदयपुर का भविष्य उद्योगों के पॉइंट से, टूरिज्म के पॉइंट से और देखिए के हिसाब से? मैं कड़वा बोलने के बारे में थोड़ा सा कुख्यात हूँ, और मेरा बहुत साफ कहना है, सच तो सामने आना मेरा बहुत साफ कहना है कि उदयपुर बिकम्स ए डाइंग सिटी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, समझे आप? अगले 20 साल में, क्योंकि यहाँ की जो लीडरशिप थी वो पंगु थी, जिन्होंने का कोई भविष्य का विजन नहीं था। मैं उन मोहनलाल सुखाड़िया जो मरहूम है उन्हें याद करता हूँ, और मुझे मेरा बचपन याद है क्योंकि मैं 8th क्लास में यहाँ आ गया था। उस समय 1972-73 में स्टेंसिल हुआ करते थे उदयपुर की दीवार में। 3 स्लोगन मैंने देखे थे कि सुखाड़िया का सपना, यस, बड़ी उदयपुर को ब्रॉडगेज से जोड़ो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई बनाओ, और देवास योजना पूरी करो। बहुत सही कह रहे हैं। ये देवास योजना उनकी 2050 तक की उदयपुर की पानी की पूरी रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रीज जी करने के लिए थी। लेकिन क्योंकि देवास पूरी होती, पहली बात तो पैसा देते नहीं थे, इतना पैसा भी नहीं था जी सर, और देते तो सुखाड़िया स्थापित होते, इसलिए उसमें हमेशा छेड़छाड़ की गई। लेकिन अल्टीमेटली आज भी देवास पे आ रहे, अभी तक उसके सभी चरण पूरे नहीं हुए। 4 चरण पूरे होंगे तो उदयपुर में पानी, और वो भी 2050 तक। आगे सोचना पड़ेगा, आज तो 2025 हो चुका है, 50 की चीजें पूरी नहीं की। ब्रॉडगेज, मुझे ध्यान है कि 96 के अंदर जो पार्लियामेंट इलेक्शन में मोती महल में डिबेट थी, तो शांतिलाल जी चपलोत और ये गिरिजा मैडम आमने सामने थे, बैठे थे, तो कह रहे थे कि ब्रॉडगेज, तो वो कह रहे हैं कि ब्रॉडगेज हम लाए, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं, मामले में पहली पुलिया बनी। लेकिन आप देख रहे हैं कब आई? 2016-17 में शुरू हुई, और उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। क्योंकि ये अरुण जी अभी भी अहमदाबाद साइड से, अब होने के बाद आधी अधूरी है, आज भी लोग आधी अधूरी है, क्योंकि दक्षिणी भारत पूरा कटा हुआ है, बिल्कुल कटा हुआ है। लालू यादव के समय हो गया था ये, इनोग्रेशन ये दिल्ली वाला शुरू हो गया था, लेकिन ये अहमदाबाद अभी शुरू हुई है, 4-5-6 साल से सब कुछ है। वो लेकिन मैं कह रहा हूँ 96 में ये डिबेट थी, अभी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का सपना चल रहा है, देवास अभी भी अधूरी है। तो भविष्य दृष्टा है ही नहीं, बस ये टॉयलेटों के उद्घाटन करते रहे आप, या म्युनिसिपैलिटी में फंसे रहे बड़े बड़े लीडरशिप, और आने वाले 20 साल में तो अब कोई लीडर ही नहीं है, न तो कांग्रेस में न बीजेपी में जो उस लेवल का हो। तो उदयपुर का भविष्य ठीक नहीं है। दूसरी बात, किसी भी जगह की डेवलपमेंट के लिए उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट महत्वपूर्ण पहली कड़ी है। आज उदयपुर में जो मार्बल के नाम से और टूरिज्म के नाम से, 2 नामों से उदयपुर चल रहा था। माइनिंग इसमें मार्बल भी है, सॉफ्टस्टोन भी है, अब उसमें ढलान आ गया है। एक बार मार्बल बहुत उठा, अब ढलान आ गया है, माइनिंग खत्म हो रही है। अब जो माइनिंग होगी वो बहुत बड़ी कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जो बांसवाड़ा में गोल्ड माइन के वगैरह बात कर रही, उसमें स्थानीय कुछ भी नहीं मिल रहा, का भी कुछ पोर्शन, मगर पर वो आपके उदयपुर के का कोई संबंध नहीं उससे, और जॉब अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। बता दीजिए कि पिछले 40 साल में कौन सी बड़ी इंडस्ट्री उदयपुर में आई है, वो तो नहीं, जहां 1000-2000 लोगों को लगाया। हाँ, डिस्टिलरी बंद हुई, खाद के कारखाने बंद हुए, आए कौन से? बीच में कॉटन मिल बंद हुआ, मतलब लगातार बंद होते गए। अब टूरिज्म बचा है,
टूरिज्म भी क्या है, मैं आपको बताता हूँ, स्मार्ट सिटी भविष्य में आज नहीं 8 साल से मैं बराबर कह रहा हूँ कि ये उदयपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर पटाया बना रहे हैं, और मैं आरोप बहुत साफ है, पटाया बना हाँ बिल्कुल बनाएंगे। और 8 साल पहले मैंने कहा था कि वॉल सिटी के अंदर व्हीकल जोन, नो व्हीकल जोन बनाएंगे ये। अब वहां के निवासी है, उनको आप सपना दिखाएंगे ई व्हीकल बना दिलाएंगे, मिलेंगे नहीं, बीमार होगा, उसको कोई व्यवस्था नहीं होगी, अल्टीमेटली हवेलियां छोड़ के जाएंगे। इन हवेलियों को ये लोग खरीदेंगे और इसके अंदर पूरा, और आपका ये जगदीश चौक से लेके हरवंश जी का खुरा तक और बड़ा बाजार वॉकिंग स्ट्रीट बनेगी। यही कमाई का जरिया होगा सरकार का, और कुछ नहीं होने वाला है। और उदयपुर शहर के जो बासिंदे हैं, हमको यदि सिटी में जाना पड़ेगा तो परमिट लेके जाना पड़ेगा। ये कर रहे हैं फेज मैनर में। मैंने ये बात कही थी पार्किंग वाली, उसके 6 महीने बाद हमारे कोठारी जी अध्यक्ष थे नगर निगम के, उन्होंने कहा था गुलाबाग में वहां पार्किंग बनाएंगे, व्हीकल आना बंद करेंगे। ये आ गई, क्योंकि हम लोग आगे देखते हैं, हमको भविष्य दिख रहा है। और जो बात कह रहा हूँ, हाँ हाँ, चंद्र सिंह, और ये कहीं बाहर जाके आए थे और उसके बाद उन्होंने प्लान किया था। ये धीरे 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 यहाँ के बाशिंदों को घूम के आई थी। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो घूमते हैं, देखते हैं, देख रहे। अरे घूमने जाना पड़ता है भाई, अब इतने सत्ता मिली है तो कुछ तो उपयोग करे ना। हमारा प्रधानमंत्री तो जो देश का नाम ही नहीं जानते लोग वहां भी चले गए घूमने जा रहे हैं। पता नहीं, वो तो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, और लेके क्या आते हैं ये आज तक नहीं बताया। हर मंत्री भी जाता था बाहर तो क्या समझौता हुआ, संसद में भी बताता या प्रेस नोट देते थे। मैंने तो आज तक पिछले 11 साल में, पहले कोई जाता था तो पहले आके रिपोर्ट करता था, सेक्रेटरीज जाते थे, सेक्रेटरी जो सारा काम करते थे। प्रधानमंत्री भी गया सर, बाद में क्या करके आए वो देश को बताते थे, और पार्लियामेंट में अपना प्रतिवेदन फाइनल हो जाती थी। 11 साल में कोई रखा हो तो मुझे बता दे। तो नीचे वाले भी यही हालत है, घूमने चले जाते हैं, नाम लेते हैं वहां की सफाई व्यवस्था देखने जा रहे हैं, वहां का ये देखने जा रहे हैं, देख के क्या लेके आए, क्या इंप्लीमेंट किया, इसका आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है। सरकारी खर्चे में मजे कर रहे हैं, लेकिन इस शहर का ज्यादा भविष्य नहीं। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे बचपन में 50 साल पहले की पुरानी किताबें देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ था कि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर, उसके बाद आता था बीकानेर, और उसके बाद आता अजमेर, कोटा बाद में आया। 50 साल पुराना। आज की तारीख में उदयपुर 10वें नंबर पे, और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगले 5 साल में आपका पॉपुलेशन में भीलवाड़ा आपको ओवरकम कर जाएगा, क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। अलवर कर जाएगा। अपन दक्षिण राजस्थान की बात करें, भीलवाड़ा हमारा हमसे आगे चला जाएगा, पूरा जोन बन गया निबराना, क्योंकि विकास हो रहा है वहां। विकास का मतलब आर्थिक विकास, पुलिया बनना। एक आप देखिए, टूरिज्म भी कौन आएगा यहाँ, जब आपके जाम चलता है, 2-2 घंटे लोग नहीं निकल पाते हैं शहर के अंदर। फ्लाईओवर साला हम कॉलेज में पढ़ते थे तब शुरू हुआ, अब हमारा बुढ़ापा आ गया तब जाके उसका काम शुरू हो रहा है। हमेशा डीपीआर बनती रही, अब जाके पहला फ्लाईओवर जो है, जिसको सब्सटेंशियली कह सकते हैं, वो बनना की प्रक्रिया शुरू हुई है। पता नहीं कब खत्म हो गया, जबकि ऐसे फ्लाईओवर आपको हर सड़क पे चाहिए थे। फतेहपुरा रोड पे देख लो, फतेह सागर रोड पे देख लो, चेटक पे देख लो, हॉस्पिटल के सामने देख लो। जब हम सामान्यतः ही जाम में फंसे रहते हैं, तो जब टूरिस्ट का बूम आता है, अब ये दशहरे की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी में हालत खराब हो जाएगी। इस शहर में फिर आना कौन पसंद करेगा? जी सर, आप हिंदुस्तान जिंक में रहते, जब बता रहे थे आप 13,000 वर्कर था, और आज कॉटन फैक्ट्री का भी अभी आपने नाम दिया, तो जो इंडस्ट्री मतलब आज क्या हालात है और कितने वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं, और उससे आज शहर को क्या मिल रहा है गवर्नमेंट? मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है इस बात का जी, लेकिन मैं थोड़ी आयड पे बात करना चाहता हूँ। आयड पे बताएं सर आप। और आयड जो है, आयड पे 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा सर। हाँ, एक तो आयड नदी, और दूसरा यहाँ के पहाड़ जो तेजी से कट रहे हैं, उससे जो पूरा पर्यावरण बिगड़ रहा है, इस पे आप। आयड में तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप जो अभी कह रहे थे ना, माहेश्वरी जी घूम के आई, सारा देखा के आई, और उसके बाद यहाँ पर आके घोषणा के हम इसको वो बनाएंगे, क्या वेनिस बनाएंगे। और आज की डेट में ये है कि वो नदी ही चोरी हो गई, नदी है ही नहीं, हो चोरी हो गई, नाला बना दिया छोटा सा, वो भी। और उसमें अभी पानी दिख रहा है, क्योंकि वो बारिश का पानी है, जो बाढ़ आई, जो सारे कामड़े टुमड़े जो है बिखेर के चले गई, और सब दिख रहा है क्या विकास किया। 80 करोड़ रुपया इन्होंने यहाँ पर डुबो दिया पूरा। इससे तो 80 करोड़ में कोई एनीकट बना देते ऊपर, या कोई डैम बना देते छोटा मोटा, तो उससे 12 ही महीने, और ये कोडियाक का डैम बना देते तो ये जो है बाढ़ नहीं आती और पानी वहाँ रुक जाता।
लेकिन इन्होंने 80 करोड़, मतलब 80 करोड़ किसको कहते हैं यार, एक बहुत बड़ी रकम है। और आयड का हाल ये है कि आयड चोरी हो गई है। कौन है ये, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इस उदयपुर शहर में प्लानर कौन है। ये पहाड़ जो कट रहे हैं इसके ऊपर आप क्या, पहाड़ भी गलत कट रहे हैं, पहाड़ भी कट रहे हैं। नेचुरलिटी तो पहाड़ है यहाँ के, वो खत्म हो गए। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, लेकिन पहाड़ में भी भूमाफिया लगे हुए हैं सारे, और भूमाफिया पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं सारे जी। और आप देखो कि कहीं पे, मैं उदयपुर की बात नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कहीं पे भी आप देख लो आसपास सब जगह जगह, यहाँ पे भी कहीं दो झगड़ा हो जाता है और कोई मारा जाता है, या किसी के चक्कू लग जाता है, या किसी की पिटाई हो जाती है, तो क्या होता है कि अरे वो जमीन के धंधे में वो बीजेपी के उस आदमी को या कांग्रेस के उस आदमी को या किसी मतलब पॉलिटिकल पार्टी के आदमी को पीट दिया या उसकी हालत खराब कर दी। अरे भाई तुम सीधा क्यों नहीं, मतलब ये सीधा क्यों नहीं कहते हो कि ये भूमाफिया था। सही कह रहे हैं। इसमें पॉलिटिक्स क्या लेना देना है, प्रॉपर्टी के मामले में पॉलिटिक्स का क्या लेना देना। तो सीधा कहो ना कि भाई ये भूमाफिया था, और भूमाफियाओं को अवेयर के रख रखा है सारे इन पार्टियों, बीजेपी वालों ने सबसे ज्यादा किया, खास तौर से। आप बिल्कुल, बीजेपी ने भूमाफिया ही है, सारा धंधा जो है, और सारे शहर की जो प्लानिंग खराब करने वाले जो लोग हैं। आप देखिए ये जो सड़क है A1 गार्डन से जो निकलती है, सरपीली वहां जाती है, वो मैं क्वेश्चन पूछता था, ये सोहागपुरा, ये 100 फीट रोड है, ये वहां सोहागपुरा निकलती है, सोहागपुरा सर्किल पे। क्या ये 2021 की बनी हुई रोड है? कह सकते हो आप ये 2021 की बनी हुई रोड है? 2021 में बिल्कुल सपाट रोड बननी चाहिए, एक सीधी, कहीं से भी कोई कर्व नहीं हो जिसमें। इन्होंने साला क्या किया, ये सरपीली रोड है पूरी, हर 2 मिनट भाई हमारे नेताजी का प्लॉट आया तो वो वहां से घुमा दी सड़क को, कहीं और किसी का प्लॉट आया तो वहां से घुमा दी सड़क को। भाई क्या है काया मोडावत, ये प्लानिंग है? 4-5 लोगों के सड़कें बचाना और उनकी महत्वपूर्ण जमीन के सामने सड़क रखना। आप देखिए अशोकनगर में आज पुलिया की जरूरत है नदी की, लेकिन 2 पुलियां भोपालपुरा में 100 मीटर दूर बनी है, काई के लिए कि उनकी जमीनों की कीमत जो सस्ती में ली की बढ़ाने के लिए, जबकि अशोकनगर में जरूरत है। आयड से अशोकनगर मतलब ये सुभाष नगर से जोड़ने वाला, अब जाके उन्होंने वो एक रपट बनाई है, कॉजवे बनाया, जबकि वहां से सीधा ये मूर्खता का एक नया नमूना नहीं, सीधा महासत्या तक का रास्ता था सेवाश्रम से। वहां 2 बिल्डिंगें हैं, वो बनवाई वो अपने लोगों की थी महामहिम के, इस चक्कर में इतना सब घुमा के कर गया। बाकी वहां से सीधा यूनिवर्सिटी वाला ट्रैफिक चला जाता, आपके चारों चौराहे के ऊपर खत्म, जानबूझकर कराया गया है और कुछ लोगों को बेनिफिट करने के लिए। ये हमने राणा प्रताप नगर स्टेशन के बाहर ठोकर चौराहे पे फ्लाईओवर का ओवरब्रिज का था कंसेप्ट, लेकिन वहां रिश्तेदारों की जमीन आ रही थी, उसको अंडरपास बनाया जिसके अंदर घुसने की हिम्मत नहीं होती। सुंदरवास की तरफ से जाओ तो गाड़ी यूं वी शेप में आए, पीछे लेनी पड़ती है, उसके बिना वो बढ़ नहीं सकती, ना उधर वाला इधर जा सकता है, सत्यानाश कर रखा है। नहीं, ये ठोकर चौराहे पे जो वहां रेलवे लाइन हिरण मगरी की रोड, आप क्या सोच रहे हो? मैं कहा ये खुद ही मार रहे हैं ना, आत्महत्या करवा रहे हैं शहर को, डाइंग सिटी को जल्दी मारेंगे ये, जिसमें सबसे व्यस्तम सड़क है उसके बीच में आपने ग्रीन बेल्ट, वो न तो ग्रीन दिखता है और कोरा सीमेंट का जंगल खड़ा कर दिया, और कौन घूमने आ रहा था इतने धुआं के अंदर, कौन आएगा? ठीक है, जबकि वो वहां स्पेस चाहिए, साइड में पार्किंग होने के बाद चलने की जगह नहीं रहती है। अरुण जी पहाड़ इंपॉर्टेंट है, आयड नदी, पहाड़ उदयपुर की पहचान पहाड़ और झील, रिसोर्ट बन गए पूरे पहाड़ और झील से। पहाड़ों को यदि हम लोग खत्म कर रहे हैं तो अपना ही कह रहे हैं कि अपने ही अंक काट रहे हैं, और अल्टीमेटली आज कश्मीर क्यों, हरियाली तो बहुत जगह पे है, केरला जितनी हरियाली तो और कहीं नहीं होगी, लेकिन कश्मीर मान्य रखता है क्योंकि वहां पहाड़ है, वहां नदी बहती है तो ऊपर से गिरती है, चलचल करती हुई गिरती है, नाला भी चलता है, चुपचाप चलता है, तो इसकी अपनी एक ब्यूटी है, इसको हम लोग नष्ट कर रहे हैं। मुझे तो ध्यान है कि हम लोग पहले किसी नीमच माता से उदयपुर शहर देखते थे, पेड़ ज्यादा दिखते थे, और अब तो सीमेंट का जंगल दिखता है, आपने हटाए तो लगाए कहाँ? ये सुखाड़ा सर्कल से फतेहपुरा पूरी रोड पे कभी धूप नहीं लगती थी, हम लोग साइकिल से जाया करते थे, इतने पेड़ थे, कांटे तो कहीं कहीं तो लगा देते ना,
हाँ एग्रीमेंट अरे है, अमरूदों की बाड़ी और अरे, पता नहीं क्या क्या था यार। एग्रीमेंट हाँ, है, अभी क्या बनता है हम लोग। एग्रीमेंट है कि हम ये इतने पेड़ लगाएंगे, नेशनल हाईवे पे ही है, लेकिन कितने लगे हम आप लोग जानते हैं। जी उसका पूरा पैसा बचा देते हैं, ठेके के अंदर वो सब कुछ होता है। ये पूरी माफिया मंडली उदयपुर में कायम है, जिसके अंदर पहाड़ भी वही प्राइवेट लोग भी है, सरकारी अधिकारी है। उदयपुर में जो अधिकारी रहा है, आज आप जाके सर्वे कर लो कि कुंभलगढ़ के अंदर होटलें में से 30% सरकारी अधिकारियों की है, बेनामी ले रखी है। अभी जो पोसवाल था, उसकी पहाड़ के ऊपर कम से कम 40 करोड़ की सारे रास्ता IAS बनाया, अफसर, ठीक है। कोई IAS आईएएस और आरएएस, RS पूरी IAS माफिया वहां, ये IPS सब इनकी, ये इनकी, आप जाके पूछ लीजिए। सब जमीनें खरीद रहे हैं और उदयपुर जमीनों में में आकर के। पार्टनरशिप कर रहे हैं, यहाँ जो कन्वर्शन हो रहा है पहाड़ वगैरह का, उसमें पार्टनरशिप है इनकी। तो पूरा तो लूट उदयपुर लूट का मची भविष्य है, आपको क्या दिख रहा है? अगर बर्बाद इस तरह करके से जाएंगे ये। बर्बाद करके मैं आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक मैंने लास्ट आदमी में एक का लाइन अगर कही नाम है लेना हो, कि बर्बाद करके चले जाएंगे और इस शहर के अंदर कुछ रहेगा नहीं। अगर एक आदमी का नाम लेना हो उदयपुर के बर्बादी के लिए, तो मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि गुलाबचंद कटारिया के अलावा कोई नहीं। बिल्कुल नहीं, तो नंबर 1 है। मैं तो हमेशा इनके मुंह पे भी कहता हूँ, गुलाबचंद कटारिया ही एक आदमी है जिसने इस सारे शहर की बर्बादी की है, कोई विजन नहीं एज है साहब। MLA और लीडर ऑफ। मगर सर एक बात सुनिए, अपन किसी राजनेता का नाम ले लेते हैं कि गुलाब चंद जी हैं या कोई और है, मगर जब तक उसके पीछे एक बड़ी फोर्स ना हो, वो जो सारी फोर्स है, सारी वो जो फोर्स उन्होंने फोर्स, की। वो कौन है? वो फोर्स कोई नहीं है उसकी। फिर और जानकारी देता हूं मैं, सारी RSS उसके पीछे है। ये लैंड कन्वर्शन का सबसे पहला प्लान शायद उदयपुर की जनता को नहीं पता है, ग्रेटर कैलाश नगर था, बड़ी के उधर, हाँ, और उसके अंदर पार्टनर कौन थे ये पार्टनर आप जानते थे। 1982-83 में पहला प्लान बना था। अरे उसके पहले मुंदड़ा ने जो प्लॉट काटे, हाँ, मुंदड़ा और के ये यहाँ नौकरी यूनिवर्सिटी करता के था, यहाँ, ये ठीक है। तनख्वाह मिलती थी इसको, और वहां काम से नहीं सीखे, करता और था। सबसे बड़ा प्लान ये था एग्रीकल्चर पूछ लो आप इसको, पूरा। तो हम लोग जानते हैं इन सब चीजों नौकरी को। पे नहीं जाता था और तनख्वाह मिलती थी। इस आदमी का काहे कोई की देता विजन था नहीं वो था, तनख्वाह? और इसने ये अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करना भी नहीं जानता था। सिर्फ और सिर्फ इसने मेरे को गाली दे दी, बस उससे निपटना, और वहीं तक सीमित रह गए, इसलिए बहुत बड़े नेता भी तो नहीं बन बहुत पाए, ही मतलब ना उदयपुर को दे पाए। माफी के साथ कहता हूँ कि उदयपुर हाँ, का बुरा लग सकता है, लेकिन सच पहला कहना जो है। भू माफिया था, महामहिम है और एक उदयपुर के सुनो लिए सुनो होंगे, सुनो सुनो मेरी बात होंगे, सुनो। लेकिन वो भी आलोचना से, क्योंकि जनतंत्र है, आलोचना से परे नहीं। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। सबसे पहला जो भू माफिया था उदयपुर में, वो था हीरालाल आचार्य। अरे डिबेट में कांग्रेस, बहुत ज्यादा हो गई। कांग्रेस मैं एक बात कांग्रेस का अब नेता आप देखो, था। टूरिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है, टूरिज्म शराब और शबाब पे टिका रहता है। और आज की तारीख में आप यदि एयरपोर्ट पे खड़े रह के देख लो, पता करो, रिसर्च करोगे, तो आपको 50 से लेके 100 महिलाएं रोज हवाई जहाज से उतरती है, 100-150 बसों से उतरती है, ट्रेनों से उतरती है, और आसपास के लोगों की भी है। कम से कम 500 रोज आती है, चली जाती है। इन होटलों के अंदर सब पूरा एंटरटेनमेंट होता है। वो नहीं हो तो होटल लोग छोड़ के चले जाते हैं। अब उनको अपना धंधा करना, तो ये सब बिजनेस साथ है, और शराब, ये 2 चीजों पे टिकी हुई है। नाथद्वारा की मंदिर में जाने वाले लोग आते हैं, शहर का डेवलपमेंट कैसे हो सर? हो नहीं सकता ना इससे। तो क्या, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सा ना इंडस्ट्रीज के लिए देखिए, पानी की पहली सबसे जरूरत है। जरूरी तो है विजन। किसी का ये विजन हो कि इस देश को डेवलप करना, इस शहर को, तब आगे बात बनेगी। जब भाई, विजन ही नहीं है तो क्या सोनू करोगे? वांगचुक के पास विजन था, इसने लद्दाख को डेवलप किया है, अल्टरनेट निकाला। मैं कह रहा हूँ, एक जमाने में भाई हम बच्चे हमारे गांव के अंदर पशु चराने जाते हैं। आज उदयपुर मेडिकल हब बन रहा है, 5 मेडिकल कॉलेज। हाँ, बस वही है। तो इसके अलावा और कौन सी? तो मेडिकल हब नहीं बन रहा है, लूट का अड्डा दुकानें बन हैं, रहा है। लूटपाट का अड्डा है। और अब गुजरात में यूनिवर्सिटियां पहले आप अलाउ नहीं की मतलब थी, हमारे अब करने के बाद ये मत डिक्लाइन कहना। आएंगे। और आज फिर कह रहा हूं मैं, ये मेडिकल हब नहीं है, ये जो लूट का अड्डा। अरे ये आज भी प्रधानमंत्री यहाँ खराब केस है, आयुष अहमदाबाद योजना, भेजने अरे पड़ते हैं। आयुष योजनाएं, अगर हब है तो फिर अहमदाबाद क्यों भेजने पड़ते हैं? आयुष योजना, RGHS का इनका लाइसेंस खत्म हो जाए, ये कल की तारीख में इनके ताले लग जाए, उसके नाम पे फर्जी बिलिंग करके और पैसा कमा के जिंदा है। बाहर से लोग लाते हैं, उनका आई कार्ड के एंट्री करते हैं, और उनकी एंट्री करके उनको घुमाने ले जाते हैं, उनको खिला पिला के शाम को घर भेज देते हैं, उनके नाम से बिल बनाते हैं जी। और हम तो कुछ तो केसेस भी लड़ रहे हैं। आप क्या समझ रहे हो कि ये मानसी वाकल योजना बनी या देवास बना, इसमें किसका रोल था? और नहीं बनने में किसका रोल था? मैं तो ये कह रहा हूँ, बनना में तो ठीक, उन्हीं का था। बनने में तो ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया स्कीम बना के गए तो बननी थी वो तो, लेकिन उसमें फिर ये मानसी वाकल का फिर खर्चा किसने फांसा लगाया? इन्होंने डाला, गुलाब जी ने, क्योंकि और जब उसमें बन गई मानसी सुखाड़िया का वाकल नाम तो होता फिर देवास सेकंड बनाओ की बात किसने कही?
देवास का तो फिर लफड़ा भी पड़ा था ना, वो राजसमंद तो देवास सेकंड पहले बनना चाहिए था ना। देवास जो है अभी सेकंड आज भी वाइबल योजना वो वही है। मानसी वाकल नहीं बनाते, और उस समय हमने तो बहुत कहा था, लेकिन नहीं बनाया देवास सेकंड। हमने तो यहाँ ये टीआरआई में मीटिंग की थी, 80 जनों को इकट्ठा किया था मैंने, लगभग जो एक्सपर्ट्स थे, मतलब पर्यावरण के और इरिगेशन के डिपार्टमेंट के लोग थे, पीएचडी डिपार्टमेंट के लोग। और धंधा मतलब, और विवाद क्या था? विवाद सिर्फ ये था कि ये जो बनेगा, अगर मानसी वाकल बना तो इसका जो कमीशन मिलेगा वो पीएचडी को मिलेगा, उसके अंडर में बनेगा मतलब। और अगर ये देवास बना तो इरिगेशन के अंडर में बनेगा, इसलिए इसका कमीशन इसको मिलेगा। और इस झगड़े में 40 साल तक जो है हम कमीशन, और नाम इसका रहेगा सुखाड़िया का, देवास के नाम पर। इस झगड़े में हम 40 साल लटके रहे। 1972 के पहले देवास फर्स्ट का शुरू हो गया था, ये जो है बन गया था करीब करीब। और उसके बाद हमारे महामहिम भानु जी जो है वो एमएलए बन गए, वो सारी योजना खत्म हो नहीं। और ये थे हिम्मत सेठ साहब जिन्होंने उदयपुर की व्याख्या को पेश किया, लंबे समय से संघर्षरत हैं और उनके मन के उद्गार हैं जो उन्होंने अपने पेश किए। अरुण जी हैं। अरुण जी, लास्ट वर्ड आपसे। हाई कोर्ट बेंच उदयपुर की बहुत बड़ी समस्या है, क्या कोई उम्मीद है अब, क्योंकि अर्जुन मेघवाल ने जिस तरह से कहा है, क्या कोई आशा की किरण कहीं नजर आ रही है उदयपुर के लिए? देखिए, जनतंत्र में आपकी जो जनप्रतिनिधि है वही सृजन करने के वाहक होते हैं। 40 साल से तो हमारा खटारा इंजन थे, अब वो इंजन भी है नहीं। और मुझे नहीं लगता कि अगले 20 साल तक भी कोई इनलाइटिंग लीडरशिप उदयपुर के आसपास किसी भी पार्टी में है जिसकी स्टेट और सेंट्रल लेवल तक वॉइस होगी। कांग्रेस में भी अब नहीं है, गिरिजा जी और सीपी जोशी के बाद। एक नाम उतरा था आपके कोर्ट में, लोग चिल्ला रहे थे राजकुमार रोत के हवाले कर दो, बीजेपी कांग्रेस तो नहीं। वो राजकुमार रोत है, लेकिन वो ऐसी पार्टी में जिसकी अपनी कोई वॉइस नहीं होगी जी। उसको यदि मेजोरिटी माने में कम से कम 50 साल लगेंगे। तो मैं तो 20 साल का कह रहा हूँ ना। जी जी। कि जो ठम ठोके कोई कराने की स्थिति में आ जाए। जी जी। तो उदयपुर का भविष्य तो राजनीतिक रूप से भी अंधकार में ही है। जी जी। ये थे अरुण जी जो हाईकोर्ट बेंच को लेकर भी बहुत नाउम्मीद लग रहे हैं, विकास को लेकर नाउम्मीद लग रहे हैं। जिस तरह से पहाड़ कट रहे हैं, जिस जो हालत फायर की हुई उसको लेकर ये बहुत दोनों जने नाउम्मीद लग रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि नाउम्मीद में भी उम्मीद की कोई किरण जगेगी और उदयपुर का विकास होगा। आप दोनों ने हमारे चैनल पर बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। चलें सर।